बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम 11th क्लास का मैथमेटिक्स उसका चैप्टर नंबर 2 फंक्शंस एंड ग्राफ शुरू कर चुके हुए हैं और एक्सरसाइज 2.1 को डिस्कस कर रहे हैं। आज का लेक्चर हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। ये वो टॉपिक है जो बच्चों को और टीचर्स को काफ़ी मुश्किल लगता है। टीचर्स को पढ़ाने में प्रॉब्लम्स आती है और स्टूडेंट को समझने में प्रॉब्लम आती है। लेकिन आपने लेक्चर को फॉरवर्ड कर करके नहीं देखना। अगर आप चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू गेन नॉलेज, तो वीडियो को आराम आराम से आपने देखना है। ठीक है। फंक्शन है जी हमारा gx इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स। जी एक्स इज इक्वल 5 माइनस एक्स। जी एक्स का मतलब क्या है? y, यानी y एक्चुअली किसके बराबर है? 5 माइनस एक्स के बराबर है। ठीक है। डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है? अगर हमारे पास ये कोई फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो आप x को अगर 1 रखते हैं तो y का आंसर किसके बराबर आ जाएगा? 1 के बराबर आ जाएगा। जब आप x को 2 रखते हैं तो y की वैल्यू 4 के बराबर आ जाएगी। जब आप x की वैल्यू 3 रखते हैं तो 3 का स्क्वायर y 9 के बराबर आ जाएगा। ठीक है। तो ये जो x की वैल्यूज़ होती हैं इनको हम कहते हैं डोमेन, और ये जो y की वैल्यूज़ होती हैं इनको हम क्या कहते हैं कि ये रेंज की वैल्यूज़ हैं। ठीक है। अब हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स। ये लीनियर फंक्शन है, और जो लीनियर फंक्शन होता है उसकी डोमेन हमेशा सेट ऑफ रियल नंबर होती है। मसलन ये देखें, जब आप x की जगह पे आपके पास ये है y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स। ठीक है। जब आप x की जगह पे 1 पुट करते हैं ना, x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो y किसके बराबर आ जाएगा? 4 के बराबर आ गया। ठीक है। जब आप x की जगह पे 2 पुट करते हैं तो y किसके बराबर आ जाएगा? 3 के बराबर। जब आप x इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं तो y किसके बराबर आ जाएगा? 2 के बराबर आ जाएगा। एंड सो ऑन। अगर आप फ़र्ज़ किया 10 वैल्यू पुट करते हैं तो y किसके बराबर आ जाएगा? -5 के बराबर। इसी तरह आप अगर 1/2 पुट करते हैं तो x की जगह पे आप 1/2 पुट करेंगे तो y किसके बराबर आ जाएगा? 5 मनफी 1/2, तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10, 9/2। ठीक है। तो आपने देखा इसमें पॉजिटिव नंबर भी आ रहे हैं, नेगेटिव नंबर भी आ रहे हैं, बटे वाले नंबर भी आ रहे हैं, रैशनल नंबर भी आ रहे हैं। अगर आप x की जगह पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 पुट कर देंगे तो y की वैल्यू 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगी। तो इर्रेशनल भी आ रहे हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो x की वैल्यूज़ पुट की हैं वो सारी की सारी जो है ना रियल नंबर्स वैल्यूज़ जो है ना वो पुट की हैं। ठीक है। और उसके मुकाबले में जो आपका जवाब आ रहा है वो भी क्या आ रहा है? रियल नंबर आ रहा है। तो इसलिए इसकी डोमेन क्या होगी? इसकी पहले तो लिखते हैं हम डोमेन। डोमेन ऑफ f, डोमेन ऑफ gx इज इक्वल टू, ये आ जाएगी सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर। अब सेट ऑफ रियल नंबर को हम डिनोट कैसे करते हैं? सेट ऑफ रियल नंबर को डिनोट करने का एक तो यही आ गया तरीका, इसको r ऐसे लिख दें, और दूसरा जो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो ये है कि ये रियल लाइन आ गई, यहाँ पे आ गया 0। अगर आप दाएं तरफ मूव करेंगे तो पॉजिटिव नंबर आएंगे, एंड सो ऑन चलते जाएं, प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा। अगर आप बाएं तरफ मूव करेंगे तो नेगेटिव नंबर आते जाएंगे, -1, -2 एंड सो ऑन अप टू माइनस इन्फिनिटी। तो ये पूरी रियल लाइन है। ठीक है। तो या तो आप इसको लिखेंगे कि डोमेन इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डोमेन इज इक्वल टू, डोमेन किसके बराबर होगी? -इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है। अच्छा, अब इन्फिनिटी के ऊपर हमेशा ओपन इंटरवल आता है। ठीक है। हमें इन्फिनिटी का कुछ नहीं पता कि इन्फिनिटी क्या चीज़ है, क्योंकि एक चीज़ का पता ही नहीं है, तो इसलिए उसके ऊपर हम क्लोज इंटरवल नहीं लगा सकते। अगर आप ऐसे करके लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। ओपन इंटरवल लगाना है ऐसे करके, या आप इसको ऐसे कर लें, -इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये आ गया जी आपका ओपन इंटरवल। या ऐसे रिप्रेजेंट कर दें या ऐसे रिप्रेजेंट कर दें। ये आ गया जी आपका डोमेन आ गई।
अब रेंज मालूम करते हैं। रेंज भी हमें नज़र आ रहा है कि रेंज में भी पॉजिटिव नंबर भी आ रहे हैं, नेगेटिव भी आ रहे हैं, स्क्वायर रूट वाले भी आ रहे हैं, ठीक है। तो रेंज इज़ आल्सो ए सेट ऑफ रियल नंबर। तो आइए अब रेंज फाइंड आउट करते हैं। अब ये देखिए एक्स का जो डोमेन है वो किस किस के दरमियान लाई करती है। एक्स की जो वैल्यू होती है उसको डोमेन कहते हैं। ये लेस देन इन्फिनिटी है, ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी है, ठीक है। अब आपने ये चीज़ बनानी है 5 माइनस एक्स। अब माइनस के लिए क्या करेंगे, माइनस एक्स के लिए मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय -1। या तो देखें यहाँ पे जिस तरह आपने लिखा है ना, या तो डायरेक्ट लिख दें कि रेंज इज आल्सो इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर, ऐसे लिख दें, ठीक है। लेकिन ये मैं स्टेप कर रहा हूँ, ये आगे क्वेश्चन जो हमने करने हैं डोमेन और रेंज निकालने के, वहाँ पे भी ये तरीका काम आएगा। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये जितने भी नेगेटिव नंबर हैं ना ये सारे प्लस के हो जाएंगे और ये इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी, इज़ लेस देन माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। दूसरे लफ्ज़ों में आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि एक्स छोटा है इन्फिनिटी से, जो चीज़ मुंह में जा रही होती है बड़ा है माइनस इन्फिनिटी से, ठीक है। दोबारा इसको रीअरेंज कर दिया। उसके बाद ये क्या है 5 माइनस एक्स, ये इधर माइनस लगाया ही नहीं है। एडिंग 5 ऐड करेंगे तो इन्फिनिटी तो एक बहुत बड़ा समंदर है, उसके अंदर समंदर में से आप 5 बाल्टियाँ पानी की निकाल लें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो माइनस इन्फिनिटी में से 5 निकालेंगे तो जवाब माइनस इन्फिनिटी ही रह जाएगा, ऐड कर देंगे, चले जी, ठीक है। इसी तरह प्लस इन्फिनिटी में 5 बाल्टियाँ पानी की डाल देंगे, इन्फिनिटी एक समुंदर है तो जवाब तो एक समुंदर ही रहेगा ना। तो ये फिर आ गया, ऐड किया, एडिंग 5 ऐड किया तो माइनस इन्फिनिटी इज़ लेस देन 5 माइनस एक्स इज़ लेस देन इन्फिनिटी। और 5 माइनस एक्स ये किसके बराबर है, ये बराबर है y के बराबर। और y किसको कहते हैं, रेंज को। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी रेंज किसके बराबर आ गई, रेंज इज इक्वल टू, रेंज भी इसकी आ गई माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, और साथ आएगा ओपन इंटरवल, या आप इसको कह सकते हैं कि इसकी रेंज किसके बराबर आ गई, सेट ऑफ रियल नंबर के बराबर आ गई। ये था इसका पहला पार्ट। आइए अब हम इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पहले लीनियर फंक्शन था, अब जो है रेडिकल इक्वेशन आ गया, फंक्शन आ गया जी। इसको हल करने का तरीका क्या है, अब ये देखें, इसका आंसर जो है वो तभी एग्जिस्ट करेगा अगर ये चीज़ पॉजिटिव होगी। तो अगर ये चीज़ नेगेटिव हो जाती है ना, अगर x + 2 लेस देन 0 नेगेटिव आ जाता है तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आने का मतलब है कि आंसर आपका इमेजिनरी नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम जो है यहाँ पे 2 से बड़ी रकम यानी -3 यहाँ पे पुट नहीं कर सकते, -4 यहाँ पे पुट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे, बस ये देखें, जब आप -3 पुट करते हैं ना, x = -3, तो आंसर आयोटा वाला आ जाएगा। जब आप x जगह पे -4 पुट करते हैं तो भी आंसर आयोटा वाला आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जवाब जो है ये एग्जिस्ट करेगा the domain of the function gx exist if, ये जो इसका वैल्यू है ना x + 2, दैट शुड बी ग्रेटर देन r इक्वल टू, अगर 0 होगी तो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x इज ग्रेटर देन r इक्वल टू -2, यानी अगर x -2 के बराबर होगा या -2 से बड़ा होगा, ठीक है, अगर ये पॉजिटिव होगा तो इसका आंसर जो है ये निकलेगा, अदरवाइज इसका आंसर नहीं निकलेगा। मसलन ये देखें, जब आप इंटरवल पर जाते हैं ना ऐसे करके, ये 0 आ गया, ये आ गया -2, ये आ गया -3, इधर आ गया -इन्फिनिटी। -2 से बड़ी सारी वैल्यूज़ इधर जा रही हैं, 0, यहाँ पे -1 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, यानी -2 से लेकर इन्फिनिटी तक, -2 से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे ना तो gx का कोई ना कोई आंसर ज़रूर आएगा रियल नंबर में, ठीक है।
आप देखें यहाँ पे -2 पुट करके देखेंगे 0 आ जाएगा, -1 पुट करके देखेंगे 1 आ जाएगा, +1 पुट करके देखेंगे √3 आ जाएगा, 2 पुट करके देखेंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इधर वाली जो वैल्यूज़ हैं, ये वाली वैल्यूज़ जब आप पुट करते हैं तो आपका जवाब आ जाता है नेगेटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि x को क्या होना चाहिए, जो आप वैल्यूज़ के अंदर पुट कर सकते हैं डोमेन के लिए, वो -2 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, -2 से बड़ी तो वो सारी यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाती हैं। तो इसका इंटरवल किसके बराबर आ गया, यही इंटरवल इसकी डोमेन होगा। देयरफॉर डोमेन किसके बराबर आ गई, -2 से लेकर +∞ तक। अच्छा, अब ये देखें ज़रा, -2 के ऊपर ओपन इंटरवल लगाना है कि क्लोज इंटरवल लगाना है। अगर तो यहाँ पे इक्वल का निशान होगा तो क्लोज इंटरवल लगा देंगे, अगर यहाँ पे इक्वल का निशान नहीं होगा तो ओपन इंटरवल लगाएंगे। सिंपल सी बात, राइट। उसके बाद इन्फिनिटी के ऊपर हमेशा ओपन इंटरवल ही आता है। ठीक है, आप इसको चाहे ऐसे लिख लें चाहे ऐसे लिख लें, -2, ∞, ये क्लोज इंटरवल, ये ओपन इंटरवल, दोनों नोटेशंस जो हैं वो चलती हैं। अच्छा, डोमेन आपने फाइंड आउट कर ली, अब हमने रेंज फाइंड आउट करनी है। तो नाउ वी फाइंड रेंज। रेंज का मतलब y की वैल्यूज़ निकालनी है, x के मुकाबले में y की वैल्यूज़ क्या आती हैं। अब ये देखें x क्या है, -2 से लेकर इन्फिनिटी तक है। ठीक है, x इज़ लेस देन इन्फिनिटी बट ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। ठीक है, ये x ग्रेटर देन -2 का मतलब यही है ना। अच्छा, अब देखें, आपने पता क्या करना होता है, ये जो गिवन फंक्शन है ना, ये आपने बनाना होता है, ये y, इसको आप क्या कह सकते हैं, ये y भी है, दिस इज इक्वल टू y बनाना है आपने। अब y बनाने के लिए x + 2, पहले आपको 2 चाहिए, तो एडिंग 2 ऐड कर दिया तो ये आ गया 2 -2 इज लेस देन इक्वल टू x + 2 इज लेस देन इन्फिनिटी + 2। अब 2 - 2 ये तो 0 के बराबर आ गया। ठीक है, इज लेस देन और इक्वल टू x + 2। अब इन्फिनिटी बहुत बड़ी चीज़ होती है, समुंदर है, समुंदर के अंदर अगर आपने 2 जग पानी के डाल दिए तो उसको क्या फ़र्क पड़ता है, वो समुंदर ही रहेगा, इन्फिनिटी। अब आपको स्क्वायर रूट चाहिए, टेकिंग स्क्वायर रूट, 0 का स्क्वायर रूट 0 ही आ गया, इसका स्क्वायर रूट ले लिया x + 2 आ गया, इस इन्फिनिटी का स्क्वायर रूट लेंगे तो इसको फ़र्क नहीं पड़ता, है ही बहुत बड़ी चीज़। अब यहाँ पे x + 2 ये किसके बराबर है, स्क्वायर रूट ऑफ x + 2, ये तो y के बराबर है। ठीक है, तो फिर यहाँ से क्या निकला, 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू, इधर आ गया y इज़ लेस देन इन्फिनिटी। ठीक है, तो y फिर कहाँ किस में बिलोंग करता है, y का मतलब है रेंज। ठीक है, तो रेंज किसके बराबर आ गई, रेंज बराबर आ गई 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब इसके साथ इक्वल का निशान है तो क्लोज इंटरवल आ जाएगा, इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन इंटरवल आता है। लो जी, इसकी डोमेन निकल आई -2, इन्फिनिटी, रेंज निकल आई 0 to इन्फिनिटी। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, पीस वाइज यानी फंक्शन के टूटे हुए हैं। ठीक है, पीस वाइज फंक्शन है ये, इसके 2 आंसर आते हैं। एक आंसर आता है 6x + 7 जब x -2 से छोटा होता है या बराबर होता है, लेकिन जैसे ही ये -2 से बड़ा होता है तो इसका आंसर 4 - 3x आना शुरू कर देता है। इसकी डोमेन निकालनी बड़ी आसान होती है। ये देखिए, ये x की वैल्यू 0 ही है ना, यहाँ से हमारी डोमेन निकलेगी। तो फर्स्ट वी फाइंड डोमेन, फर्स्ट वी फाइंड डोमेन ऑफ gx। ठीक है जी, इसके कर दें जी 2 हिस्से कर देते हैं हम। एक हिस्सा आ जाता है gx इज़ इक्वल टू 6x + 7, ये तब आंसर आता है जब x लेस दैन इक्वल टू -2 होता है। दूसरा gx का आंसर तब आता है 4 - 3x जब x जो है वो
-2 से बड़ा हो, इफ़ x इज़ लेस दैन आर इक्वल टू -2। यानी x की वैल्यू क्या है, -2 से इन्फिनिटी। इसको जब आप रियल लाइन पे ड्रॉ करते हैं -2 से इन्फिनिटी, ठीक है, तो क्या आंसर आता है, यहाँ पे दरमियान में 0 आ जाएगा, इधर -1, इधर -2, इधर +1, इधर प्लस इन्फिनिटी जाएगा, इधर माइनस इन्फिनिटी। अब x लेस दैन आर इक्वल टू -2, -2 से छोटे जो है ना वो सारे इधर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो इंटरवल बनता है ये किसके बराबर आ जाएगा, इसका इंटरवल बना जी R1, D1 कह देते हैं, डोमेन 1, D1 इज़ इक्वल टू, इसका इंटरवल बना -2 छोटा है, बड़ा है सॉरी, और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी छोटा है, ठीक है। अब इन्फिनिटी के ऊपर तो हमेशा ओपन इंटरवल ही आता है, ठीक है, और -2 के ऊपर देखना है कि हमने क्लोज इंटरवल लगाना है यहाँ पे कि ओपन इंटरवल लगाना है। अगर तो इक्वल का निशान होगा तो क्लोज इंटरवल लगा देंगे, अगर यहाँ पे इक्वल का निशान नहीं होगा तो ओपन इंटरवल लगाएंगे, ठीक है। लो जी, इसकी इस इतने हिस्से की डोमेन तो आ गई ये वाली। अब इसकी डोमेन देखते हैं, ये किसके बराबर है। ये वो कह रहा है कि इसका आंसर इसके बराबर आता है अगर x ग्रेटर देन -2 होता है। ये 0, -1, -2, -3, ये माइनस इन्फिनिटी इधर आ गया, प्लस इन्फिनिटी इधर आ गया। -2 से बड़ी वैल्यूज़ सारी यहाँ से लेकर यहाँ तक आएंगी, ठीक है। तो इसकी डोमेन यहाँ पे क्या बनी, -2 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। इसको डोमेन 2 कह देते हैं। डोमेन 2 किसके बराबर आ गई, डोमेन 2 इज़ इक्वल टू -2 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी के ऊपर हमेशा ओपन इंटरवल आता है, ठीक है। और -2 चूँकि यहाँ पे इक्वल का निशान नहीं है तो इसलिए ओपन इंटरवल आएगा। अब डोमेन क्या होगी, इन दोनों की यूनियन होगी, डोमेन ऑफ GX। दोनों डोमेन्स जो आपने निकालनी है उनकी यूनियन ले लें आप। यूनियन लिया आपने -इन्फिनिटी से लेकर -2 तक, ये क्लोज इंटरवल, यूनियन -2 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब इसको ज़रा रियल लाइन पे जब आप ड्रॉ करते हैं पूरी के पूरे को, तो ये क्या आ जाता है, यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया -1, यहाँ पे आ गया -2, सो ऑन, यहाँ से आ गया माइनस इन्फिनिटी, तो यहाँ पे आ गया प्लस इन्फिनिटी। तो पहला इंटरवल क्या है, -2 से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक, और 2 इसके अंदर शामिल है। उसके बाद दूसरा क्या है, -2 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। तो 2 तो फिर शामिल हो गया ना, इसमें 2 शामिल नहीं है, लेकिन जब दोनों की यूनियन लेंगे उसमें 2 शामिल हो जाएगा। तो टोटल इंटरवल आपका क्या बन गया, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। तो लिहाजा इसकी डोमेन किसके बराबर आ गई, डोमेन ऑफ GX बराबर आ गई सेट ऑफ रियल नंबर -इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, यानी सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक। ये आ गई हमारी डोमेन। अच्छा जी, अब हमने डोमेन तो निकाल ली, अब हम रेंज निकालते हैं। नाउ वी फाइंड रेंज। गौर से समझिएगा, नाउ वी फाइंड रेंज। अब रेंज के भी हमें 2 टोटे करने पड़ेंगे, क्योंकि 2 पीसेस हैं ना, 2 पीसेस हैं तो 2 टोटे करेंगे। तो GX की वैल्यू किसके बराबर आ गई, GX इज़ इक्वल टू, इसका आंसर आता है 6x + 7 आता है अगर x जो है लेस देन आर इक्वल टू -2 हो, या दूसरे लफ्ज़ों में y इज़ इक्वल टू 6x + 7 आंसर आता है व्हेन x इज़ लेस देन आर इक्वल टू -2। अच्छा, अब x की वैल्यू क्या है, x जो है ये वो कह रहा है जी 2 से छोटा है, लेस देन इक्वल टू -2, तो ये x मनफी इन्फिनिटी से -इन्फिनिटी से -2 के दरमियान लाई करेगा, -इन्फिनिटी से -2 के दरमियान लाई करेगा। अब हमने x को इस शक्ल में कन्वर्ट करना है, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 6, मल्टीप्लाई बाय 6,
6 से मल्टीप्लाई किया, इन्फिनिटी को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये इन्फिनिटी ही रहेगा। ये आ गया 6x, इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 12। अब फिर आगे हमें 7 चाहिए, एडिंग 7 कर दिया, एडिंग 7। तो माइनस इन्फिनिटी में जब आप 7 जमा कर देंगे तो इसकी सेहत पे क्या असर पड़ना है, ये तो बहुत बड़ी रकम है। मतलब समुंदर में आप 7 बाल्टियाँ पानी की और डाल दें तो वो समुंदर ही रहेगा। तो ये आ गया माइनस इन्फिनिटी, ये आ गया 6x प्लस 7 आ गया इज़ लेस दैन -12 जमा 7। अब ये किसके बराबर है, ये y के बराबर है। दिस इज़ इक्वल टू y, और y हमारी क्या है, रेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आ गया माइनस इन्फिनिटी इज़ लेस दैन y इज़ लेस दैन -5। ठीक है, तो फिर इंटरवल किसके बराबर आ गया, R1 रेंज ऑफ फर्स्ट इंटरवल। दोनों की रेंज निकाल के ना बाद में उसका यूनियन ले लेंगे। किसके बराबर आ गई जी, ये आ गई माइनस इन्फिनिटी से लेकर -5 तक। ठीक है, और यहाँ पे चूँकि इक्वल का निशान आ रहा है तो इसके साथ क्लोज इंटरवल आ जाएगा, इसके साथ ओपन इंटरवल आ जाएगा। पहले इंटरवल का काम तमाम कर दिया, अब हम दूसरे इंटरवल की रेंज निकालते हैं। नाउ वी फाइंड रेंज ऑफ, now we find range of किसकी रेंज निकालना चाह रहे हैं आप, 4 - 3x इज ग्रेटर देन -2। 4 - 3x, ओहो f ऑफ x नहीं, f ऑफ x नहीं है भाई, g ऑफ x है। g ऑफ x इज इक्वल टू 4x - 3, और ये आंसर कब आता है, जब x -2 से बड़ा है। ठीक है, तो ये एक्चुअली y की वैल्यू है ना, y इज इक्वल टू 4x - 3। अब ग्रेटर देन -2, x क्या है, x इज ग्रेटर देन -2, ये ऐसे आएगा, x इज ग्रेटर देन -2। ठीक है, तो -2 से ग्रेटर है तो फिर -2 से लेकर इन्फिनिटी तक ये लाई करेगा। अब इसको हमने बनाना है 4x - 3, तो 4 से मल्टीप्लाई करें जी पहले आप, मल्टीप्लाई बाई 4, मल्टीप्लाई बाई 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -8 इज़ लेस दैन 4x इज़ लेस दैन इन्फिनिटी। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या है जी, 4x - 3, नहीं ये x की वैल्यू -2 आ गई। ठीक है, -8 आ गई। उसके बाद 4x - 3, -3 करना है तो -3 अब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा -8 - 3 इज़ लेस दैन इक्वल टू 4, ओहो ये मैंने गलत लिख दिया है, 4 - 3x आ रहा है यार, सॉरी, ये 4 - 3x आएगा, रकम गलत लिख दी मैंने, 4 - 3x। तो y भी किसके बराबर आ गया, 4 - 3x। तो अब यहाँ से फिर चेंज मल्टीप्लाई बाई, हमें -3x चाहिए ना, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई किया, जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी ना। ठीक है, ये आ जाएगा -3 से मल्टीप्लाई किया तो +6 आ गया। ठीक, उसके बाद फिर ग्रेटर दैन -x -3x आ गया, क्योंकि -3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये प्लस इन्फिनिटी वाले सारे माइनस इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसको मज़ीद आप ऐसे लिख सकते हैं, ये माइनस इन्फिनिटी को -3x -6, ठीक है ना, ये 6 बड़ा है, ये छोटा है। अब देखें हमें चाहिए 4 - 3x, अब क्या करेंगे, 4 ऐड करेंगे, एडिंग 4 को ऐड किया तो 4 - इन्फिनिटी को फ़र्क ही कोई नहीं पड़ता भाईजान, 4 - 3x इज़ लेस दैन 4 + 6 वो 10 के बराबर आ जाएगा। तो ये आ गया -इन्फिनिटी इज़ लेस दैन 4 - 3x की जगह पे क्या आ जाएगा, 4 - 3x की जगह पे आ जाएगा
4 - 3x की जगह पे आ जाएगा y इज़ लेस दैन 10। तो हमारा दूसरा इंटरवल किसके बराबर आया? 10 -∞ से लेकर 10 तक। अब इसके ऊपर भी ओपन इंटरवल आएगा, इसके ऊपर भी ओपन इंटरवल आएगा क्योंकि इक्वल का निशान नहीं है। अब रेंज किसके बराबर आएगी? इन दोनों की यूनियन। रेंज R इज इक्वल टू R1 यूनियन R2। ये जगह थोड़ी खुली होनी चाहिए मेरे पास। रेंज R इज इक्वल टू R1 यूनियन R2। अब इन दोनों की यूनियन लेते हैं। पहली रेंज आपने निकाली -∞ से लेकर -5 तक, यूनियन दूसरी निकाली आपने -∞ से लेकर 10 तक। ठीक हो गया जी। इसको रियल लाइन पे ज़रा ड्रॉ करें। पहला है -5 से लेकर -∞ तक और दूसरा है 10 से लेकर -∞ तक। तो जब हम यूनियन लेंगे, दोनों को कंबाइन करेंगे तो 10 से लेकर -∞ के दरमियान ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा। तो रेंज फिर किसके बराबर आ गई? देयरफॉर रेंज इज इक्वल टू, ये बराबर आ गई -∞ से लेकर 10 तक और यहाँ पे आ गया ओपन इंटरवल। चौथा पार्ट है, हमने gx इज इक्वल टू x-5 का मॉड है, इसकी डोमेन और रेंज निकालनी है। अब जो आप x की जगह पे पुट कर सकते हैं, 0 भी पुट कर सकते हैं, +-1 पुट करेंगे, +-2 पुट करेंगे, +-3 पुट करेंगे, सो ऑन। अगर आप चाहें तो स्क्वायर रूट भी पुट कर सकते हैं, +-√3। और अगर आप चाहें तो डिनोमिनेटर वाली, कोशेंट वाली रकमें भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी वैल्यूज़ पुट करेंगे इसका कोई ना कोई आंसर ज़रूर आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी डोमेन क्या है? डोमेन इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर। डोमेन ऑफ gx इज़ इक्वल टू किसके बराबर आ गई? सेट ऑफ रियल नंबर। और सेट ऑफ रियल नंबर को आप कैसे डिनोट करते हैं? सेट ऑफ रियल नंबर को -∞ से लेकर +∞ तक। ये आ गई जी आपकी डोमेन। अब आपने रेंज निकालनी है। वैसे भी ये लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन की जो है ना वो लीनियर फंक्शन मोड में है, तो इसकी डोमेन हमेशा सेट ऑफ रियल नंबर ही होती है। अब x जो है, अब हमने रेंज निकालनी है ना, तो gx इज़ इक्वल टू किसके बराबर होता है? y, और y बराबर आ गया x-5 का मॉड। अब x की वैल्यू क्या है? इन्फिनिटी से छोटी है, -∞ से बड़ी है। अब हमने x-5 निकालना है, सब्ट्रैक्टिंग -5 निकाल दें तो ये आ जाएगा -∞ में से -5 निकाल दिया, x में से 5 निकाल दिया, इन्फिनिटी में से 5 निकाल दिया। ठीक है, इन्फिनिटी में कोई चीज़ ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें तो उसको तो फ़र्क ही कोई नहीं पड़ता, ये -∞ ही रहेगा, ये x-5 और ये इन्फिनिटी ही रहेगा। उसके बाद हमें मॉड लेना है, टेकिंग मॉड लेंगे तो मॉड क्या करता है? नेगेटिव चीज़ों को भी पॉजिटिव कर देता है। तो ये -∞ जब पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे फिर ये 0 आ जाएगा। 0 इज़ लेस दैन x-5 मॉड इज़ लेस दैन इन्फिनिटी। ठीक है, अब x-5 मॉड किसके बराबर है? दैट इज़ इक्वल टू y। x-5 मॉड इज़ इक्वल टू y। तो 0 इज़ लेस दैन y इज़ लेस दैन इन्फिनिटी। तो रेंज किसके बराबर आ गई? इसकी रेंज बराबर आ गई 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी के ऊपर ओपन इंटरवल आता है और यहाँ भी ओपन इंटरवल आएगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल का निशान नहीं है। अगर इक्वल का निशान होगा तो क्लोज इंटरवल, अदरवाइज ओपन इंटरवल। तो ये इसकी आ गई रेंज। और डोमेन क्या थी इसकी? -∞ टू +∞। अगर आपके पास फंक्शन जो है वो कोशेंट फॉर्म में आ जाए, ठीक है, रैशनल फॉर्म में आ जाए, तो फिर उसकी डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं? आइए देखते हैं। अब ये देखें, ये जो फंक्शन अगर x की वैल्यू डिनोमिनेटर में आ गई है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये वाली वैल्यू 0 के बराबर आ गई तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा।
तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि किस वैल्यू के ऊपर फंक्शन अनडिफाइंड होता है। एक्स क्यूब वाली जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर में से माइनस कर देंगे तो वो हमारी डोमेन आ जाएगी। जी ऑफ एक्स इज अनडिफाइंड इफ 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, यानी जो भी डिनोमिनेटर में रकम होगी उसको आपने 0 के बराबर पुट कर देना है। तो यहाँ से 3 किसके बराबर निकल आया? x। इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू 3 पर जब आप फंक्शन लेते हैं, ठीक है, ये f है, ये x है, ये y है, तो अगर यहाँ पे जो 3 वैल्यू है इसकी ऊपर यहाँ पे कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, डज नॉट एग्जिस्ट एनी वैल्यू, डज नॉट एग्जिस्ट एनी वैल्यू, तो x की इस वैल्यू के मुकाबले में y की कोई वैल्यू होती ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि हम x इज इक्वल टू 3 नहीं ले सकते। तो x इज इक्वल टू 3 नहीं ले सकते तो बाकी x की जो मर्जी वैल्यू ले लें। तो इसका मतलब ये हुआ कि डोमेन जो है वो हमारी क्या होगी? सेट ऑफ रियल नंबर में से 3 को निकाल दें। देयरफॉर डोमेन ऑफ g ऑफ x विल बी इक्वल टू, ये सेट ऑफ रियल नंबर है ना, बहुत बड़ा सेट होता है, इसमें से आपने 3 को निकाल देना है। 3 के अलावा जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? डोमेन के अंदर आएंगे। 3 उसमें शामिल नहीं होगा। 3 के अलावा सारे जो हैं वो डोमेन के एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो उसके बाद अब रेंज निकालनी है, तो नाउ वी फाइंड रेंज, नाउ वी फाइंड रेंज। रेंज निकालने का तो एक डायरेक्ट फार्मूला भी है, रेंज इज इक्वल टू, पहले जो है ना, ये जी एक्स किसके बराबर है? जी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। आप ऐसा करें, जी एक्स की जगह पे पुट कर दें y, तो ये क्या बन जाएगा? y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 ओवर 3 माइनस एक्स। ये y इन टर्म्स ऑफ x है, आपने क्या करना है? x इन टर्म्स ऑफ y निकालना है, x इन टर्म्स ऑफ y। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो y इंटू 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया 3y माइनस वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। यहां से x कॉमन निकाला, नहीं x वाली रकम को पहले एक तरफ तो कर लें, ठीक है। ये आ गया 3y माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स। 3y माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स कॉमन निकाला, 1 प्लस वाई आ गया। तो x बराबर किसके आ गया? 3y माइनस 2 ओवर y प्लस 1। अब डिनोमिनेटर में y प्लस 1 आ रहा है, तो y प्लस 1 को 0 के बराबर पुट कर दो। पुट y इज प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो y किसके बराबर आ गया? -1। और ये y किसकी वैल्यू होती है? रेंज की। रेंज की वैल्यूज में से -1 जो है, ये -1 किसी का भी आंसर नहीं आ सकता। यहां पे आप x की जो मर्जी वैल्यू रखो, इसका जवाब -1 नहीं आ सकता। तो इसलिए रेंज किसके बराबर होगी? रेंज बराबर होगी सेट ऑफ रियल नंबर में से -1 को निकाल दें। अच्छा, अगर आप चाहें ना तो ये इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस जो है ना, ये आपको करने की ज़रूरत भी नहीं है। जब आप ये डोमेन निकाल लेना तो रेंज निकालने का सिंपल सा तरीका ये है कि सेट ऑफ रियल नंबर माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x का क्या है? 1, और नीचे x का कोएफिशिएंट क्या है? -1। दोनों को डिवाइड कर दें तो ये r माइनस 1, ये डायरेक्ट जो है ये आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो अगर आपने MCQs में जाना है तो ऐसे जाएंगे, अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। ये एक फंक्शन गिवन है आपको, आपने a और b की वैल्यूज मालूम करनी है। अगर f ऑफ 2 -3 के बराबर हो और f ऑफ -1 0 के बराबर हो, इन दोनों कंडीशंस को यूज़ करते हुए हम a और b को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? f ऑफ 2 चाहिए हमें, यहाँ पे x है, तो पुट x इज इक्वल टू 2।
पहले यहाँ पे आप x की जगह पे 2 पुट कर दें। पुट x इज इक्वल टू 2, पुट x की जगह पे 2 पुट कर दिया तो ये आ गया f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 आ गई माइनस a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस 1। अब f ऑफ 2 किसके बराबर है? -3 के बराबर, बट f ऑफ 2 की जगह पे आप -3 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया -3 f ऑफ 2 की जगह पे -3 पुट कर दिया तो ये आ गया 8 - 4a जमा 2b जमा 1 इज इक्वल टू 8 और 1 9 -4a प्लस 2b प्लस कुछ भी नहीं -3। तो अब इसको चुप कर उधर ले जाएं, 0 इज इक्वल टू उधर जाके ये 3 जो है ये प्लस का हो जाएगा और ये 9 -4a प्लस 2b तो 9 तो 3 12, ये आ गया 4a - 4a जमा 2b इज इक्वल टू 12 प्लस 12। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि 2 कॉमन है, डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2 के साथ डिवाइड किया तो ये आ गया -2a रह गया इधर, ये 2 से कट गया तो यहाँ पे आ गया जी b प्लस b। उसके बाद ये 12 है, 12 को 2 पर तकसीम करेंगे तो जवाब आ जाएगा 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो b इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया? 2a प्लस 6। इसको हम कह देते हैं कि ये नंबर 2 है। अब हमें f ऑफ -1 चाहिए तो पुट x इज इक्वल टू -1 इन नंबर 1, ये नंबर 1 है। यहाँ पे x की जगह पे -1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा f ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 माइनस a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस b इंटू -1 प्लस 1। अब f ऑफ -1 किसके बराबर है? 0 के बराबर। f ऑफ -1 इज इक्वल टू 0। अब इसकी जगह पे क्या आएगा? 0 इज इक्वल टू ये आ गया -1, ये आ गया -a, ये आ गया -b, ये आ गया +1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से फिर आ गया +1 -1 से घट गया -a -b इज इक्वल टू 0। अब b की वैल्यू क्या है? b ये जो इसको आप कह दीजिए जी नंबर 3 है, ठीक है। पुट 2 इन 3, पुट 2 इन 3, 2 को 3 में पुट कर दें तो ये आ गया -a, b की जगह पे आ गया 2a प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो -a -2a -6 इज इक्वल टू 0, ये आ गया -3a इज इक्वल टू 6। तो a किसके बराबर आ गया? 6 डिवाइडेड बाई -3, तो a की वैल्यू आ गई -2 के बराबर, ठीक है। अब ये जो a की वैल्यू आई है इसको उठाकर आप 2 में पुट करें, पुट a इज इक्वल टू -2 इन नंबर 2। तो a की जगह पे जब आपने -2 पुट कर दिया तो ये फिर आ गया -4 प्लस 6, आंसर इज 2। तो b की वैल्यू 2, a की वैल्यू -2। दिस इज योर आंसर। ये थोड़ी सी एक मिस्टेक होगी, b इज इक्वल टू 2a -6 आना था, b को इधर रखेंगे 2a -6 आना था
वो आंसर थोड़ा सा उल्टा आ गया, ये प्लस आना था, ये माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आएगा -6। तो ये सारा ऐसे चलता रहेगा। उसके बाद पुट 2 in 1, तो यहाँ पे आएगा फिर -6 और ये बन गया -a -2a। अब ये बनेगा +6, उधर जाके बन जाएगा -6, तो माइनस का डिवाइड करेंगे तो ये +2 आ गया। ठीक है, अब a = इसको जब पुट करेंगे 2 के अंदर तो a की जगह पे आ जाएगा +2, तो ये आ गया +4 -6 = -2। तो b की वैल्यू -2 और a की वैल्यू +2। ये यहाँ पे गलती की वजह से आंसर इसका ऑल्टरनेट आ गया था। एक पत्थर है, अ स्टोन फॉल फ्रॉम ए हाइट ऑफ 80 मीटर और 60 मीटर। 60 मीटर की बुलंदी से एक स्टोन जो है वो नीचे गिरना शुरू करता है। द हाइट h आफ्टर x सेकेंड किसके बराबर दी गई है? इसके बराबर दी गई है। ठीक है, आपने करना क्या है, अप्रॉक्सीमेटली हाइट दी गई है इसके बराबर। व्हाट इज द हाइट ऑफ स्टोन व्हेन, जब x 1 सेकेंड, x यहाँ पे ना टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो 1 सेकेंड के बाद इसकी हाइट कितनी होगी, 1.5 सेकेंड के बाद इसकी हाइट कितनी होगी, और 1.7 सेकेंड के बाद इसकी हाइट कितनी होगी। यानी हमने क्या करना है, ए पार्ट के लिए पुट करेंगे x = 1, 1 सेकेंड के बाद इसकी हाइट कितनी होगी, h1 = 40 - 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर, तो जवाब आ गया 39। बी पार्ट है इसका कि जब x जो है 1.5 होगा तो इसकी हाइट कितनी होगी। पुट इन 1, x = 1.5, तो hx = 40 - 1.5 का स्क्वायर, तो ये आ गया 40। 40 में से 1.5, ये 2.25 आ जाएगा। तो 40 में से 2.25 निकाले तो बाकी कितने रह गए, कैलकुलेटर देख लेते हैं जी। अच्छा, ये 40 - 10x² आना था, यहाँ से 10 हैज़ बिन मिस्ड। 10x², x जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 10 × 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 40 में से 10 के बाकी रह गए 30 मीटर। इसी तरह यहाँ पे आएगा 10 × 1.5 का स्क्वायर। अब इसको हम हल करते हैं, ये आ जाएगा 2.5 × 10, तो ये आ गया 40 - 22.5। अब 40 में से 22.5 निकाले तो जवाब आ जाएगा 17.5 मीटर। ठीक है, ये हमने x की जगह पे 1.5 पुट किया। ठीक है जी। अब सी पार्ट है इसका। सी पार्ट में जब x जो है 1.7 सेकंड होगा, ठीक है, इसको पुट कर दें आप 1 के अंदर, तो h एट 1.7, हाइट एट 1.1 सेकेंड किसके बराबर होगी, 40 - 10 × 1.7 का स्क्वायर, तो ये आ गया 40 - 10 × 1.7 बराबर होगा 17 - 299, 2.89, तो 40 मनफी ये आ जाएगा 28.9। 28.9 को जब आप 40 में से 28.9 माइनस करें तो क्या आंसर आता है, 11.1 मीटर। तो अब हम इसका आंसर चेक करते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट है, उसमें हमने कहता है कि जब ये आके स्टोन जो है ग्राउंड को स्ट्राइक करता है तो व्हेन डज इट स्ट्राइक द ग्राउंड, ये कब आके ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, यानी टी मालूम करना है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट है इसका hx = 40 - 10x²।
व्हेन स्टोन हिट द ग्राउंड, व्हेन द स्टोन हिट द ग्राउंड, जब ये ग्राउंड को हिट करेगा तो हाइट किसके बराबर होगी? h विल बी इक्वल टू 0। तो लिहाजा क्या करेंगे? पुट h इज इक्वल टू 0 इन 1। हाइट 0 के बराबर आ गई, ये आ गया 40 माइनस 10x स्क्वायर। 10x स्क्वायर किसके बराबर आ गया? 40 के बराबर आ गया। x स्क्वायर किसके बराबर आ गया? 4 के बराबर। x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। टाइम तो नेगेटिव हो नहीं सकता, टाइम इज़ पॉजिटिव, तो x चूँकि टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है तो x किसके बराबर होगा? 2 सेकंड के बाद स्टोन जो है वो ज़मीन के ऊपर आके गिरेगा।